पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इतना चलाऊँ कि मेरे शूज़ जो हैं अब ये आपके सामने हैं, फट गए ये तो। फट गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पाक नबी का कलमा पढ़ के कहता हूँ, खान के अलावा और कोई उम्मीद हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। गिरफ्तारियां जब शुरू कर देते हैं अवाम तो दौड़े लगाना शुरू कर देती है। आपके हथकड़ियाँ होंगी, ये हाथ हाजिर है। मैं रात को निकला हूँ, रात को 12 बजे वहाँ से निकलो, 4 बजे मैं लाहौर पहुँचूँ। इस वक्त 2 फुट का आदमी जो है बानियाई पीटीआई के लिए काना जलसा में मौजूद है। कहाँ से आगे? झेलम से। जेहलम से। जी, कैसे आगे? अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? रात से आया हूँ। रात से आगे हैं यहाँ पे। जी, कितनी हाइट कितनी है आपकी वैसे? 2 फुट होगी, 2.5 फीट होगी। 2 फुट 2.5 फीट है। और शादीशुदा हैं? नहीं, शादी नहीं की अभी? नहीं। बानिया पीटीआई से इतनी मोहब्बत, जलसे में आ गए हैं। जी, हर जलसे पे इस्लामाबाद वाला जलसा भी अटेंड किया था और स्वाबी भी गया था। तो इससे पहले भी खान को सपोर्ट करते हुए तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। अभी गिरफ्तारियां जब शुरू कर देते हैं अवाम तो दौड़े लगाना शुरू कर देती है। कोई नहीं, हाजिर है हाथ, लगा लें हाथ कड़ियाँ। अब जितना डूब चुके हैं, जितना मर चुके हैं, जितनी ये कौम या ये पाकिस्तान पिस चुका है, इससे ज़्यादा और क्या डुबोना चाहोगे? इससे आगे और कुछ जो डुबोना चाहोगे या मारना चाहोगे तो मार लो। हथकड़ियाँ हम आपके हथकड़ियाँ होंगी, ये हाथ हाजिर हैं, हम देने के लिए तैयार। मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हेट दिस। वोट दिया था कभी कायदे मिल्लत नवाज शरीफ को? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों ने दिया था। मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया और फर्स्ट टाइम वोट दिया है 2018 का, वो भी खान को दिया है। घर वालों ने वोट दिया, समझते हैं गलती की? घर वालों ने आप महसूस कर रहे हैं, अब वो भी महसूस करते हैं। अब वो भी महसूस कर रहे हैं। अब वो बच्चों के सामने बड़े बोलने के लायक तो है, बच्चे कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़ख्र है कि 2018 का पहला वोट दिया और वो भी खान को दिए। और खान के 30 साल और पाकिस्तान के 76 साल, दोनों में बहुत फ़र्क है। वज़ीर आला पंजाब आपको देखती हैं, नाम क्या है मेरे भाई का? सदाकत अली। सदाकत भाई, वज़ीर आला पंजाब आपको देखती हैं, सियासी आपको कोई मेंबर असम्बली बनाना चाहती हैं, शामिल हो जाएंगे? वो कभी भी नहीं बना सकती। अगर ऑफर मिल जाए? वो अपने बने हुए मेंबर से हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं हो। वो अपनी यानी पूरे पाकिस्तान की कौम को ये चाहे उनके अपनी मेंबर फैमिली में या जितने मेंबर या कौमी असम्बली में लोग उनके साथ हैं, वो उनको इंसान नहीं मानती। जब एक लेडीज़ को मिलने के लिए वो ऐसे ऐसे हाथ साफ कर रही थी, जब वो अपनी पार्टी के एक मेंबरान लेडीज़ मेंबर को मिलते वक्त हलवे वाले हाथ साफ कर रहे थे, तो वो दूसरे को, वो पाकिस्तानी कौम को ये लोग अवाम, अब इस पाकिस्तानी कौम को ये लोग इंसान नहीं समझते। शहबाज ये शरीफ बेवकूफ़ मिलने के लिए समझते। बुलाते हैं, शहबाज शरीफ मिलने के लिए बुलाते हैं आपको स्पेशल कि मैंने सदाकत साहब से कभी मिलना भी है। नहीं बुलाते, कभी भी नहीं बुलाएंगे। अगर बुलाएं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नफ़रत करते हैं हम इनसे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और पीपी भी साथ ही। आई हेट दिस। इस वक्त बिलावल तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। अगर आप ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं और जिनकी वजह से मुसल्लत हैं और जिनकी वजह से 76-77 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 77 सालों में ये तो पूरे पाकिस्तान की कौम को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि किसकी वजह से 77 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क को किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियाँ किसकी वजह से खत्म हुई, कारोबार किसकी वजह से तबाह हुए। मैं खुद एक बेरोज़गार हूँ, मेरे इस वक्त 34-35 ईयर्स हो चुकी है। तो आप इस पढ़े लिखे हैं? पढ़े हुए हैं आप? जी, मैट्रिक की है जी। 34 साल की उम्र में नौकरी नहीं मिली? ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं मिली। क्या वजह, क्या क्या देते हैं?
इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतना घुमा, कम से कम मुझे 15-16 साल तो मैं आगे पीछे ट्राई करता रहा। वो कहते हैं कि आपकी हाइट छोटी है और आपकी हाइट छोटी होने की वजह से ऊपर से आप माजूर भी हो, आपको हम जॉब नहीं दे सकते, तो कैसे ज़िंदगी बसर करूँगा। इससे पहले 2-3 साल पीछे चले जाएं तो मेरे तो फिर कुछ अपने हालात निज़ाम को, अपनी ख्वाहिशात को मार के फिर कुछ मैनेज कर लेता था। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खाना मैं पीना ना- कैसे? मैं रात को खुद आया हूँ, अपने पैसे लगा के आया हूँ। मेरे जेलम के, मेरी पार्टी के और भी लोग हैं, वो सुबह से निकले हुए हैं। मैं रात को निकला हूँ, रात को 12 बजे वहाँ से निकलो, 4 बजे मैं लाहौर पहुँचूँ। और चलते चलते आप ये देख सकते हैं, चलते मैं इतना चला हूँ कि मेरे शूज़ जो हैं अब ये आपके सामने हैं, फट गए ये तो? फट गए हैं। गर्मी इतनी शदीद, शूज़ फट गए हैं। फट गए हैं, बस अब क्या करूँ। नए पैसे हैं लेने के? नहीं, जी नहीं, अब जूते भी नहीं? सोच रहा हूँ कि घर कैसे पहुँचूँगा। सिलाई करवाने के भी पैसे नहीं? कुछ भी नहीं। तो वापस कैसे जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं ये सोच के निकलूँ कि मेरे पास पैसे नहीं या कुछ, मैं जैसे वैसे मैं पहुँच जाऊँ यहाँ पे। लेकिन अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पाक नबी का कलमा पढ़ के कहता हूँ कि कसम खुदा की, खान के अलावा और कोई उम्मीद हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये देखें कि सदाकत भाई जेहलम से आए हैं, शूज़ फट चुके हैं। सदाकत भाई, इतना पैदल, इतना जुनून, शूज़ फट गए। रास्ते बंद करने का मकसद क्या है? हमारा हक नहीं बोलने का, हमारा हक नहीं कारोबार करने का, हमारा हक नहीं रिज्क कमाने का, रिज्क खाने का, अपनी फैमिली को खुशहालियाँ देने का। एक बार बताएं, आप बात करते हैं नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसकी बेटी, पहले नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, कितनी बार, तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए। मैं इस बार मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, तकदीर। अब की जो तकदीर बदली है ना तूने, अल्लाह की कसम, इतना गुस्सा है कि गाली देने को दिल करता है। और बाकी जो बची कुछ पटवारी लोग रह गए हैं ना, और खुदा का नाम है, शर्म कर लो, कोई हया कर लो। अगर मेरे जैसा इंसान इतना मजबूर हो गए तो फिर बाकी की तंदुरुस्त कौम जो है ना, वो डूब के मर जाओ। अब आपके सामने हैं सदाकत भाई, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े खूबसूरत है, लेकिन शूज़ फट गए। वापस जाना, जेहलम से आए हैं, नौकरी नहीं, बेरोज़गारी, फिर भी बानी पीटीए की मोहब्बत खींच लाई। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।